सालों पहले एक सुनसान जंगल के बीचों बीच एक सराय छोटा होटल हुआ करती थी, काली सराय। लोग कहते थे कि जो भी रात वहां ठहरता वह अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। पर इन किस्सों को बस अफवाह मानकर लोग अनसुना कर देते। रवि और उसके 3 दोस्त अमित, रोहन और सीमा शहर से घूमने निकले थे। अंधेरा होने लगा था और बारिश शुरू हो गई थी। मजबूरी में उन्होंने जंगल के रास्ते में पड़ी उसी पुरानी काली सराय में रुकने का फैसला किया। सराय के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने स्वागत नहीं बल्कि चेतावनी दी हो। सराय का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें गहरी और अजीब सी चमकती थीं। उसने उन्हें ठहरने दिया, पर जाते जाते फुसफुसाया, रात को दरवाजा बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो बाहर मत निकलना। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। आधी रात को रवि को लगा कि कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है। पहले तो उसने सोचा कि हवा होगी, लेकिन फिर खटखटाहट तेज होने लगी। फिर दरवाजे के बाहर से एक अजीब आवाज आई, खोलो, मुझे अंदर आने दो। रवि डर गया। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन सामने की खिड़की से उसने देखा, बाहर कोई खड़ा था। उसका चेहरा अजीब था, मानो इंसानी चमड़ी को किसी ने सिलकर बनाया हो, और उसकी आंखें, उनमें सिर्फ खालीपन था। रवि ने खुद को संभाला और किसी तरह सोने की कोशिश की। सुबह उठकर उसने देखा कि अमित का दरवाजा खुला था और अंदर अमित नहीं था। कमरे में बस गीली मिट्टी और अजीब सी बदबू थी। तीनों दोस्त डर गए और तुरंत सराय छोड़ने का फैसला किया। मगर जब वे बाहर निकले तो देखा, रास्ता गायब हो गया था। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल। सराय पीछे दिख रही थी, पर जितना दूर भागते उतना ही सराय उनके करीब आ जाती। सीमा ने रोते हुए कहा, ये जगह छोड़ने नहीं देगी हमें। तभी आसमान में बिजली चमकी और सबने देखा, सराय की खिड़कियों से कई अजीब आकृतियां उन्हें घूर रही थीं। वे इंसान जैसे नहीं थे, उनकी आंखों से खून बह रहा था। अब रवि को याद आया, सराय के मालिक ने क्यों कहा था दरवाजा बंद करने को। जो भी दरवाजा खोलेगा वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। अमित ने गलती से दरवाजा खोला था। अंत में सिर्फ सीमा और रवि किसी तरह जान बचाकर भागे। लेकिन आज भी कभी कभी रात के समय सीमा को अमित की आवाज सुनाई देती है।